है। ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये 350 साल पुरानी मस्जिद है। आपका पाकिस्तान टीवी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान टीवी। आज हम मौजूद हैं मकबरे वाले कब्रिस्तान में। ये कब्रिस्तान सियालकोट के एक नवाही गांव चिटी शेहा में मौजूद है। ये जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, ये 350 साल पुरानी मस्जिद है। इस कब्रिस्तान में इस मस्जिद के अलावा और भी बहुत सारी मशहूर शख्सियात मदफून है, जिनमें से एक सूफी शायर हाफिज बरहुदर रांझा की कब्र भी इधर ही मौजूद है, जिनका एक शेर आपकी नज़र करता जाऊं। हर हर बीत ओना दा मिठा जिवें मिस्री दी गुट्ठी। इन शायर की बहुत सारी शायरी की किताबें जो आज भी इंडिया की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके अलावा इधर एक कुआं भी मौजूद है जो बहुत ही पुराना है और इसकी हिस्ट्री आपसे शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? हाफिज मोहम्मद इशफाक। आपका नाम? मुख्तार अहमद। आपका नाम? अब्दुल। क्या आप हमारे व्यूअर्स से ये शेयर करेंगे ये मस्जिद कितने साल पुरानी मस्जिद है? ये मस्जिद 350 साल पुरानी, 350 साल पुरानी ये मस्जिद है। ये मस्जिद किसने तमीर करवाई थी? शाह सौंदे साहब ने ये तमीर करवाई थी। और ये जो कब्रिस्तान जिधर हम खड़े हैं, ये कितने सौ साल पुराना कब्रिस्तान? ये भी 400 साल 400 साल पुराना। ठीक। और इसमें बड़े बड़े मतलब के शायर ये जो अपने हस्ती हैं, ये भी इधर दफन है। जी जी। हाफिज बरहुदर ये भी इधर ही हैं। बड़े बड़े लोग इधर आते हैं, उनकी कब्र पर पूछते हैं भाई जाना है, सलाम करके इधर जाते हैं। जी जी। ये शायर है कोई? जी जी, सूफी शायर है, पंजाबी शायर है। ठीक हो गया। तो आगे आप कुछ कह रहे थे, इनकी किताबें जो हैं शायरी की किताबें इंडिया की लाइब्रेरी में कुछ पढ़ी हुई हैं, क्या ये सही है? अब मेरा ठीक है, ठीक है, ये सही बात। तो बाद लोग इधर आते हैं तो पूछते हैं कि इनकी कब्र, तो बाद लोग कहते हैं कि ये तख्ती जो है बैक पे क्यों लगी हुई है ना, बैक पे। जी जी बिल्कुल। सामने फ्रंट पे लगनी चाहिए ताकि जो आए वो खुद पढ़ ले, फिर उसको किसी को पूछना ना पड़े। लेकिन पूछते हैं, फिर उनको बताते हैं कि इसकी बैक साइड पे तख्ती है, ये पढ़ ले आप। अच्छा, ये जो कुआं है ये कब तमीर करवाया गया था? ये भी कुआं भी बहुत पुराना है। जी जी। हाँ। ये मस्जिद के बाद ही था या मस्जिद के साथ ही इसको बनाया गया था? मेरा पहले मस्जिद से पहले इधर कुआं मौजूद था, उसके बाद मस्जिद की तमीर करवाई गई थी। जी, उसके बाद मस्जिद की तमीर। अभी क्या इस मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने आता है? बाद जब इधर कोई नमाजी आते हैं कब्रिस्तान में, जी जी, दफनाने के लिए टाइम हो जाता है तो फिर पढ़ते हैं, लेकिन आपके सामने है अभी बंद है ये। मगर इधर नमाज अजान वगैरह नहीं होती? नहीं, कोई रेगुलर नहीं होती। बस जब कोई इधर जनाजा वगैरह आता है तो तदफीन के लिए लोग आते हैं। ये जो कब्रिस्तान में है, जी जी, ये पढ़ लेते हैं। जी जी। अकेले ही अजान दे के फिर अकेले जमात भी अकेले करा लेते हैं। जी जी। क्योंकि कोई नहीं ना आता आदमी। ये क्या वजह के लोग इधर नमाज के लिए नहीं आते इस मस्जिद में? क्या ये आबादी से थोड़ी हट के है इस वजह से? आबादी से हट के है। अच्छा। साथ भी उधर 7-10-12 मस्जिद में गाँव में है। जी जी। तो फिर उधर ही लोग पढ़ लेते हैं नमाज। इधर नहीं आते लोग नमाज पढ़ने के लिए। ये भी मसला है। ठीक हो। अभी इस मस्जिद के अंदर क्या है? अभी कुछ भी नहीं, खाली है, बस खाली है। मतलब के कोई नमाज पढ़ने वाला अंदर है, कोई इंतजाम वगैरह नहीं, कोई स्पीकर वगैरह कुछ भी नहीं है? कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल कोई इंतजाम नहीं। तो ये अभी ऐसे मतलब कि काफ़ी अच्छी हालत में मस्जिद है। कौन इसकी देखभाल करता है? ये सब गांव वाले मिलके इसको करते हैं? जी जी, मेंटेन रख रहे हैं? बिल्कुल। या हुकूमत के तहत है ये? नहीं, वो 1-2 आदमी है। जी जी। वो इधर ज़ालदार यकूब का बेटा है। जी जी। आलमगीर। जी जी। वो इसकी देखभाल करता है, अपने डिस्टेंपर ये वो सब वो ही करवाता है, क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ये उसको ये काम करते हुए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने। बहुत मेहरबानी।